अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला इत्रतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज शब क़द्र के मौजू के मुताबिक शब क़द्र के मौजू पर आपकी खिदमत में मुख्तसर सी गुजारिशात हैं जो अर्ज़ करना चाहते हैं कि शब क़द्र की हकीकत क्या है। शब क़द्र असल में किस चीज़ को कहा जाता है, शब क़द्र की अज़मत क्या है। परवरदिगार आलम फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान मजीद को शब क़द्र में नाज़िल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि शब क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब क़द्र हजार रातों से अफजल है, हजार महीनों से अफजल है। एक रात जो हजार महीनों से अफजल रात है। हम शब क़द्र की अज़मत को समझें ताकि शब क़द्र में जाग कर परवरदिगार आलम की बारगाह में वो आमाल अंजाम दे सकें कि आज की रात खुदावंद आलम हमें बख्श दे। जनाब मूसा अल्लाह के नबी हैं, उलिल अज़्म पैगंबर हैं। जनाब मूसा को यह शरफ हासिल है कि कोहे तूर पर खुदा से बातें करने के लिए जाते हैं। एक दिन कोहे तूर पर परवरदिगार आलम से जनाब मूसा ने 6 सवाल किए और परवरदिगार आलम ने जनाब मूसा के इन 6 सवालों के जवाब में फ़कत एक जानिब इशारा किया, शब क़द्र, शब क़द्र, शब क़द्र। पहला सवाल, जनाब मूसा कहते हैं कि परवरदिगार, ए मेरे अल्लाह, मैं तेरी कुर्बत चाहता हूँ, मैं तुझसे नज़दीक होना चाहता हूँ। परवरदिगार कहता है कि ए मूसा, मेरी कुर्बत उसी को नसीब होगी कि जो शब क़द्र जाग कर इबादत करता है। दूसरा सवाल किया कि परवरदिगार, मैं चाहता हूँ कि तेरी रहमत मेरे शामिल हाल हो जाए। परवरदिगार जवाब देता है कि ए मूसा, मेरी रहमत उसी को नसीब होगी कि जो शब क़द्र मिस्कीनों पर रहम करे। जनाब मूसा तीसरा सवाल करते हैं, परवरदिगार, मैं चाहता हूं कि मुझे पुले सिरात से गुजरने का जवाज मिल जाए। अब अल्लाह जवाब देता है कि ए मूसा, पुले सिरात से गुजरने का जवाज उसी को मिलेगा कि जो शब क़द्र सदका दे। चौथा सवाल कि परवरदिगार, मैं चाहता हूं जन्नत के दरख्तों से फल मुझे नसीब हों। तो अल्लाह जवाब देता है कि ए मूसा, जन्नत के दरख्तों के फल उसी को नसीब होंगे कि जो शब क़द्र तस्बीह पढ़ता है। पांचवा सवाल जनाब मूसा ने किया कि परवरदिगार, मैं चाहता हूँ कि जहन्नुम से दूरी इख्तियार कर लूँ, जहन्नुम से दूर हो जाऊँ। अल्लाह ने जवाब दिया कि ए मूसा, जहन्नुम से वही शख्स दूर हो सकता है कि जो शब क़द्र इस्तग़फ़ार करे, जो शब क़द्र तौबा करे। और छठा सवाल, आखिरी सवाल जनाब मूसा ने किया कि परवरदिगार, मैं चाहता हूँ कि तेरी खुशनूदी को हासिल कर लूँ। तो अल्लाह ने जवाब दिया कि ए मूसा, मेरी खुशनूदी उसी को नसीब होगी कि जो शब क़द्र 2 रकत नमाज पढ़े। यकीनन अल्लाह का जनाब मूसा के हर सवाल के जवाब में शब क़द्र की जानिब इशारा करना बता रहा है कि शब क़द्र बड़ी अजीम रात का नाम है। ए मूसा, तुम कोहे तूर पर आते हो। ए मूसा, तुम्हें अल्लाह का दीदार नसीब है, तुम अल्लाह से गुफ्तगू करते हो, मगर जब तुम सवाल करोगे उसकी रहमत के मुताल्लिक, जब तुम सवाल करोगे उसकी कुर्बत, उसकी खुशनूदी के मुताल्लिक, तो वो जवाब देगा शब क़द्र, शब क़द्र, शब क़द्र। वो अजीम मुराद है कि अल्लाह ने जनाब मूसा के हर सवाल के जवाब में शब क़द्र कहा है।
एक सवाल हमारे लिए पैदा होता है कि शब कद्र कौन सी रात है? आया शब 19 शब कद्र है, शब 21 शब कद्र है, शब 23 शब कद्र है? कौन सी शब कद्र है? हमसे कहा जाता है कि तीनों शबों में जाग कर इबादत करें। इन तीन में से कोई एक रात शब कद्र है। और यकीनन तमाम अहादीस और रिवायतें, बहुत सी रिवायतें ऐसी हैं कि जिसमें बयान हुआ है कि इन तीन शबों को शब कद्र कहा गया है, और इन तीन में से कोई एक शब है कि जो असल शब कद्र है। लेकिन हमें ताकीद की गई है कि हम तीनों रातों में जाकर अल्लाह की इबादत करें। लेकिन क्या किसी एक ऐसी शब को मुअय्यन किया जा सकता है कि जिसे हम ये कहें कि ये यकीनन शब कद्र है? क्यों हम शब 23 को ज्यादा एहतमाम इबादतों का करते हैं? उसकी क्या वजह है? रसूल खुदा की खिदमत में एक शख्स आता है जिसका नाम जोहनी है, और आने के बाद रसूल खुदा से सवाल करता है। देखिए, रसूल खुदा से पहले भी शब कद्र के मुताबिक सवाल हुआ, मगर रसूल खुदा ने कहा कि शब कद्र इन तीन रातों में से एक रात है। मगर ये शख्स होशियार भी था, और ये शख्स इसने ऐसे सवाल किया कि अब रसूल खुदा के जवाब से इसे पता चल गया कि असल शब कद्र में रसूल किस शब की जानिब इशारा कर रहे हैं। ये जोहनी नाम का शख्स रसूल की खिदमत में आता है और पूछता है कि या रसूल अल्लाह, मैं मदीने से बहुत दूर रहता हूँ, मैं इबादत के लिए हर शब मदीने तक नहीं आ सकता, कोई एक शब बता दें कि मैं मदीने आ जाऊं और इबादत कर लूं उस शब में आकर। रसूल खुदा ने उस शख्स से कहा कि शब 23 अल्लाह की इबादत के लिए शब 23 में आ जाना। शब 23 शब कद्र है, उस शब अगर आ जाओगे तो यकीनन तुम्हें शब कद्र का सवाब मिलेगा। उलमा ने इस जवाब से इस्तिंबात किया कि ज्यादा एहतमाल शब कद्र का शब 23 में है, क्योंकि रसूल खुदा ने उस शख्स को जिस शब की तरफ रहनुमाई की वो शब 23 थी। यकीनन हम और आप खुशनसीब हैं कि हमें ये शब कद्र नसीब हुई। तो परवरदिगार आलम से दुआ करें कि परवरदिगार हमें जैसे ये शब नसीब हुई, हमारी ज़िंदगी में आई, हम जिंदा हैं ताकि शब कद्र को देख सकें। हमें शब कद्र से वो इस्तेफादा करने की तौफीक अता फरमा कि जो इस्तेफादा बुजुर्गान ने किया, वो दुआएं, वो मुनाजात, वो गिरिया और जारी, वो अश्क, ये शब अश्क है, ये शब गिरिया है, ये शब दुआ है। परवरदिगार हमें तौफीक दे के ज़्यादा से ज़्यादा इस शब में वो आमाल कर सकें कि जिन आमाल से तू राज़ी हो जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।